हाँ घर पे हूँ, मम्मी अब्बा के पास हूँ, उनका ख्याल रख रहा हूँ, उनके साथ हूँ। हाँ पैसे आ रहे हैं घर पे, और क्या चाहिए। सब ठीक। सुनिए, ये सूरज आज मगरिब से कहाँ से निकला है भाई। अरे तुम्हें नहीं कह रहा यार, तो मैं करता हूँ कॉल बाद में। ओके ओके। ये ले चाय बनाइए आपके लिए। चाय मेरे लिए? अगर लालच दोगी ना तो तुम्हें सबसे पहले नफसियाती डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा मुझे। चुपचाप चाय पियो और उसके बाद मुझे बाहर घुमाने लेकर चलो। बाहर तो लेके जाऊंगा, लेकिन सबसे पहले नफसियाती डॉक्टर के पास जाएंगे हम, ठीक है? चाय टेस्ट तो करे कैसी है। क्या हुआ? ये क्या है? चाय है। ये चाय होती है? इतनी ठंडी चाय? अभी तुम्हारे अब्बा को फोन करता हूं मैं। एक सेकंड। के चले गई, काट के गई। ठंडी चाय हाथ काट गई। आउच। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है हाथों में। क्यों? तुम ना आज रात को सोना मत, वरना तकिया रख के ना तुम्हारी जान ले लूंगी। लो भाई, जैसे मैंने तुमसे पहाड़ तोड़वा लिए ना। हैं? पहाड़ नहीं, कपड़े तो धुलवाए ना, वो भी निचोड़ निचोड़ के। हाँ तो हाथ दो, मैं हाथ दबा देता हूं। अरे भाई ऑफिशियल हस्बैंड हूं, इतना कर सकता हूं मैं। सिर्फ पेपर्स की हद तक। चलो क्राइम पार्टनर ही समझ लो अपना। दिखाओ हाथ, हाथ दबा देता हूं, दर्द खत्म हो जाएगा। दिखाओ दिखाओ भाई। कहाँ? यहाँ? इस वाले में। तो फिर ये हाथ क्यों दिया? यहाँ दर्द है? वैसे एक बात कहूं, तुम्हारे साथ ना बुरा करके बड़ा मजा आ रहा है मुझे। तुम ना बहुत बदतमीज हो। मैं बदतमीज? तुम बदतमीज खुद सर हैं, अकड़ू। तुम्हारे साथ ये जो कुछ हो रहा है ना, मेरे दिल को बड़ा सुकून मिल रहा है सच में। मैं क्या बुरा करती हूँ? तुमने खुद को देखा एक नंबर के काम चोर। और तुम बातें सुनती थी किसी की? हाँ? सुनती हूँ, अभी सुन रही हूँ ना तुम्हारी। अभी सुन रही हो मजबूरी की तहत। वरना ऑफिस में कौन बेचारा किस हाल में आता है, किस परेशानी में आ रहा है, किस टेंशन में आ रहा है, तुम रूम में उसकी बात सुनती थी हैं? बदतमीजी से बाहर निकाल देती थी। वैसे तुम ये बुरे मूड में क्यों रहती हो? तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सारे इंसान तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे खिलाफ हैं, है ना? यही ना? मैं बहुत छोटी सी थी जब डैडी को फालिज हो गया था। उसके बाद से उनका सारा बिजनेस, उनका ऑफिस मैं ही संभाल रही हूँ। तुम्हें पता है उनके ऑफिस में जो भी आता था, जिस भी काम से, सबकी नजर में एक ही सवाल होता था, क्या मुझसे दोस्ती करोगी? उन हालात से भागते भागते, लड़ते लड़ते मैंने अपने ऊपर एक सख्त सा खौल चढ़ा लिया, और अब ऐसा लगता है कि सारी जिंदगी ऐसी ही रहूंगी। ये खौल इतना सख्त नहीं है। मैं एक आम सी, सादी सी, प्यारी सी निम्रा को देख सकता हूं। वो दर्द में कमी हुई? कल तो नहीं होगा ना? हाँ नहीं होगा। एक हफ्ते कपड़े धोगी ना, आदत हो जाएगी। तुम्हारा मर्डर पक्का आज रात। लो जी, आसानी कर देता हूं। बताओ बताओ, काम करवाओगे मुझसे? करवाऊंगा। और बर्तन भी धुलवाओगे? कपड़े भी धुलवाओगे? अरे इसका फोन आ गया। हेलो। हेलो जी, ये निकाह रजिस्ट्रार मुजम्मिल साहब बात कर रहे हैं? जी कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। उमर भट्ट और निम्रा जावेद का निकाह तुमने करवाया है? एक मिनट। जी 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 मैंने कराया।
तारीख तो 1 साल पुरानी है, लेकिन पेपर इतना नया क्यों है? भाई हमारा पेपर तो क्वालिटी वाला होता है, जुगाड़ू काम हम करते ही नहीं है। अच्छा, मतलब कि अगर मैं इन्वेस्टिगेट करवाऊं तो जाली नहीं निकलेगा? निकाह तो सब असली होते हैं, शादी बस धोखा होती है। आप तो शादीशुदा हैं, आपको तो पता ही होगा। दाल में जरूर कुछ काला है, मैं ढूंढ कर ही रहूंगा। हो सकता है दाल ही काली हो। क्या मतलब है? और मतलब का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं मतलब बंदा नहीं हूं। मैंने ऐसे ही बोल दिया, हो सकता है आप लाजवाब हो जाए। लाजवाब तो हूं, लेकिन तफ्तीश नहीं छोड़ूंगा। गुड बाय। बड़ा ही ढीठ आदमी है भाई, तफ्तीश नहीं छोड़ रहा। एक काम करता हूँ, उनको फोन करता हूँ। क्या नाम था? निम्रा? क्या, कहाँ है? बता। जी वकील साहब बोलिए। भाई किसी का फोन आया था, पूछगछ कर रहा था तुम्हारे निकाह के सिलसिले में। आप परेशान मत हो, वो डैडी ही हैं, लेकिन उनको तो पता ही नहीं है। बस 10-15 दिन की बात है, उसके बाद ये मुल्क छोड़ के भाग जाऊंगी। इसके फिर एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे। हाँ, कितने? एक काम करो, पूरे 200 का इजी लोड करा दो इसी नंबर पे। क्या? ज्यादा पैसे मांग लो तो क्या, कम पैसे मांगो तो क्या, तुम लोगों को धीरीवान नहीं है क्या? फोन काट दिया सर। क्या? अच्छा खैर, मैं क्या देख रहा था। घर जाऊंगी ना तो अपनी मासी के हाथ चूमूंगी। सारा दिन कितना काम करती है, बल्कि एक काम करूंगी, अपनी मासी के लिए भी हेल्पर रखवाऊंगी, बेचारी। अरे 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 अरे, क्या कर रही हो? छोड़ो छोड़ो इसे। क्यों आंटी, आप करेंगी ये सारे काम? देखिए मुझे ना आपको ये सब कुछ करते हुए देख के बहुत शर्म आएगी। एक तो पहली बात कि मुझे आंटी मत कहना, हाँ, वरना दूंगी घुमा के एक। और दूसरी, अगर तुम्हें शर्म इतनी ही आएगी ना तो हम कोई मासी रख लेंगे। क्या? आपने नहीं कहा था कि हम मिडिल क्लास लोग हैं और ये सारे काम तो हम खुद ही करते हैं? क्या मैंने कहा था? हाँ ठीक है, कह दिया होगा, लेकिन तुम कैसे कर सकती हो ये सारे काम? अरे तुम तो इतने बड़े घर से आई हो ना, और पता है झाड़ू कैसे पकड़ी थी तुमने? जैसे हॉकी पकड़ते हैं। अरे वो जो छोटी बच्चियां होती है ना, जब वो नया नया काम करना सीखती है ना, तो बिल्कुल ऐसे पकड़ती हैं झाड़ू पहली मर्तबा। अब आपसे क्या छुपाना, पहली बार ही झाड़ू पकड़ी थी मैंने भी। हाँ बस कह दिया ना मैंने। तुम किचन के काम सीखोगी, ये डस्टिंग, झाड़ू, पोछा, बर्तन तुम नहीं करोगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए। क्या? अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप मुझे रोकती? अगर मैंने तुम्हें अपनी बहू समझा होता ना, तो डाइन बन के ना पूरे घर में झाड़ू लगवाती मैं तुमसे। अरे बेटी तो समझ रही हूँ, इसीलिए तो कह रही हूँ। और बस तुमने ये सब कुछ काम नहीं करने हैं, समझ आई तुम्हें? किचन में चलोगी, मेरे साथ चाय बनाना सीखोगी। ठीक। क्योंकि उमर बता रहा था कि तुम चाय बिल्कुल जहर जैसी बनाती हो। एक सेकेंड, उमर ने आपसे कहा कि मैं चाय जहर जैसी बनाती हूँ? हाँ, अब किचन में आ जाओ। हाँ चलो। हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां।